यूपी बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इससे शुरुआती सस्पेंस अब हटने लगा है। खबर है यूपी बीजेपी की ओर से 6 नामों की लिस्ट दिल्ली भेजी गई है। हाईकमान के पास जो लिस्ट गई उसमें जाति कार्ड का विशेष ख्याल रखा गया। पहले उन नामों की लिस्ट आपको दिखाते हैं, फिर ये भी बताते हैं योगी का पसंदीदा चेहरा कौन हो सकता है जो यूपी बीजेपी का अगला अध्यक्ष बन सकता है। 6 नामों में ब्राह्मण वर्ग से 2 चेहरे, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी का नाम है। ओबीसी वर्ग से योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह और मोदी सरकार में मंत्री बीएल वर्मा का नाम है, जबकि दलित वर्ग से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया और मौजूदा एमएलसी विद्यासागर सोनकर हैं। चूँकि मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जाट समुदाय से आते हैं, इसलिए इस बार रणनीति अलग बनाई जा रही है। एक तरफ अखिलेश की पीडीए वाली चुनौती है, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण समुदाय में भी नाराजगी की बात है, जिसे लेकर इस पर भी चर्चा तेज हो चली है कि पूर्व डिप्टी सीएम जो दिनेश शर्मा योगी के साथ पिछली सरकार में रह चुके हैं और बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी जिनके हाई कमान तक पकड़ अच्छी है, इनका नाम फाइनल हो सकता है। हालांकि बीजेपी के सामने चुनौती ये भी है कि इससे पहले से ही सवर्णों की पार्टी कहकर प्रचारित किया जाता रहा है और राहुल गांधी ओबीसी का मुद्दा लगातार उठा भी रहे हैं। साथ में चंद्रशेखर और मायावती दलित मुद्दे पर मुखर हैं, तो बीजेपी के इस जाति के नेता को यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर तवज्जो देगी, ये निश्चित तौर पर कहना मुश्किल है। लेकिन बीते दिनों अचानक से योगी आदित्यनाथ ने जैसे दिल्ली का दौरा किया, एक ही दिन में 3 घंटे के भीतर 3 बड़ी मुलाकातें की थी। पहले पीएम मोदी से मिले, फिर जेपी नड्डा से और फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कई मुद्दों पर बात की। उसके बाद से ये साफ हो गया था कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हुई होगी और उसके बाद उनके वहां लौटते ही कुछ ही दिनों में अध्यक्ष पद के लिए 6 नामों का भेजा जाना ये इशारा करता है यूपी बीजेपी को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने वाला है। नए अध्यक्ष के सामने क्या होंगी चुनौतियां? यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष जो भी बने, उनके सामने सबसे पहली चुनौती आने वाले निकाय चुनाव की होगी, जिसे लेकर अखिलेश समेत सभी विपक्षी पार्टियों की तैयारी बड़ी है। ऐसे में उनके लिए ये सेमीफाइनल जैसा होगा। साल 2027 में चुनाव भी होने हैं, योगी का दूसरा टर्म चल रहा है, तो एंटी इनकम्बेंसी अगर हुई तो उसे कैसे दूर करना है, ये भी एक चुनौती होगी। बीते चुनाव में कई सीटों पर हार जीत का अंतर बेहद कम रहा है, तो उन सीटों पर बीजेपी कैसे मजबूत होगी, ये भी नए अध्यक्ष को सोचना होगा। फिलहाल बीजेपी के भीतर ही एक नया वर्ग बनता दिख रहा है, चाहे वो कानपुर में योगी की मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति अनिल शुक्ला के थाने में धरने पर बैठने का मामला हो, या फिर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के आरोप कि अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे, कई सवाल खड़े करता है। इसके अलावा इटावा कथावाचक का मसला खड़ा होना, जिसके बाद कई रिपोर्ट में ये सवाल उठे कि आखिर यूपी में ब्राह्मण बनाम यादव का संघर्ष कौन खड़ा करना चाहता है। सत्ता पक्ष के लिए ये सारे मसले कहीं से भी ठीक नजर नहीं आते। ऐसे में यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के सामने चुनौतियां कई होने वाली है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि कमान मिलेगी कैसे। जिन 6 नामों की लिस्ट दिल्ली भेजी गई है, क्या उनमें से कोई चुना जाएगा, या बीजेपी जैसा चौंकाने वाला फैसला अब तक लेती आई है, जिन नामों की चर्चा होती है उन्हें न चुनकर बीजेपी किसी और को चुन लेती है, वैसा कुछ इस बार भी करने वाली है। वैसे तो ये पार्टी का मसला है, पर आपके हिसाब से यूपी बीजेपी का अध्यक्ष किन्हें होना चाहिए, अपनी राय भी दे सकते हैं।